लिए तैयार है, लेकिन वेतन मान लेकर जाए। अगर हमें शहीद हो जाना होगा आपके लिए, हम यहाँ दावा कर लेंगे। अगर हमको भूखे यहाँ पर मर जाना होगा, हम मर जाएंगे। जो शिक्षक आज घर पर बैठे हुए हैं, उन तक भी यह खबर पहुंचेगी कि वो भी देर सवेर हमारे लिए यहाँ आएंगे, इसका विश्वास रखिए। क्या हो गया अगर कुछ दिन वेतन कट जाएगा? क्या हो जाएगा? स्कूल में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, घबराइए नहीं। आप लोग यहाँ पर डटिए। खून से चिट्ठी लिखूंगा, खून से चिट्ठी से अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ के गवर्नर को हम लोग ब्लड निकाल कर बाल्टी में भरकर उपहार भेज देंगे। हम लोग हर कुछ करेंगे यहाँ पर। यह सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम सुशासन की सरकार चल रहे हैं। न्याय के साथ विकास हो रहा है। न्याय के साथ यही विकास हो रहा है कि बिहार में आज स्थिति बन गई है कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं वह आपको स्कूल में ताला बंद कर रहा है। यह कौन सा विकास चल रहा है? कैसा सुशासन चल रहा है? और जब पोल खुल जाएगी सरकार की, इस सरकार की पोल खुल गई है, वही बच्चा जो हमें विद्यालय में ताला मारा था, वही बच्चा जो समझ गया तो इन्हीं के मंत्री की गाड़ी भी तोड़ दिया, और आने वाले समय में वही बच्चा मुख्यमंत्री की गाड़ी पर भी हमला बोलेगा। ये मुख्यमंत्री जी अगर समझते हैं कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनको सुननी पड़ेगी बात। नहीं कैसे सुनेंगे? हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम कोई मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए नहीं आए, हम अपने मांगों के समर्थन में आए। लेकिन आप लोग कोई भी साथी यहाँ से भागिए नहीं। ठंडा लगेगा तो एक दूसरे को पकड़कर कांप लेंगे, और ठंडा लगेगा तो उन्हीं का पुतला बनाकर ताप लेंगे। लेकिन हम लोग यहीं पर रहेंगे। आए हैं तो डटेंगे, अरेंगे, मर मिटने का कसम खाइए। 5वीं के क्लास में पढ़ाते हैं, सब लोग गुरुजी लोग हैं। 5वीं की हिंदी में जगदीश चंद्र बसु की जीवनी पढ़ाते हैं। जगदीश चंद्र बसु की जीवनी अगर आपने पढ़ाया है बच्चों को तो आप हो। उस जगदीश चंद्र बसु की कसम है कि उसने कहा कि अंग्रेजों ने जब वो कलकत्ता में आए इंग्लैंड से पढ़कर, तो अंग्रेजों ने उनको प्रोफेसर बनाया और कहा कि आपको हम अंग्रेज प्रोफेसर के इतना वेतन नहीं देंगे। अंग्रेजों के समान उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था। तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि हम भी उतना ही काम करते हैं, उतने ही टैलेंट वाले हैं। हमारा चेहरा देख करके कि हम काले हैं तो वेतन कम दोगे, तो ऐसा वेतन हम नहीं लेंगे। इसलिए जगदीश चंद्र बसु की कसम है आपको कि आप समान काम के लिए समान वेतन लीजिए, अन्यथा उस वेतन का बहिष्कार कीजिए। जगदीश चंद्र बसु ने वेतन लेने से इनकार किया था और अंग्रेजों की सरकार को भी झुकना पड़ा था। यह भी सरकार अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है, इसको झुकाना पड़ेगा। क्या बदल गया है? अंग्रेजों की सरकार और इस सरकार में क्या अंतर रह गया है? कुछ अंतर नहीं रह गया है। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। स्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बालक कुलाते। दिनकर जी ने उस समय में कहा था कि स्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, झन 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 झन। मित्रों, आज भी वही स्थिति है। क्या बदल गया है? बदल यही गया है कि लोगों की नैतिकता बदल गई है। लोगों को पहचानने की जो व्यवस्था है वह बदल गई है। पहले आप जब शिक्षक कहीं जाते थे, शिक्षक जो गुरुजी होते थे, आपने द्वापर में देखा है, त्रेता में देखा है और इस युग में भी देखा है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। जो गुरुजी आते थे तो राजा अपनी राजगद्दी छोड़ देता था। ऐ नीतीश कुमार, अगर आप में संस्कार बचा है तो शिक्षक आ गए हैं, गद्दी छोड़कर उनका स्वागत करो। ये शिक्षक है। आप कहते हैं कि शिक्षकों को कुछ नहीं आता है, तो आपसे बड़ा अंधा और बेवकूफ व्यक्ति कौन होगा जिसने अयोग्य शिक्षक को बहाल कर लिया है? आप अपनी तोहिनी खुद कर रहे हैं, अपना थूक अपने मुंह पर फेंक रहे हैं। कहते हैं शिक्षकों को खाता है खाती है कहने नहीं आता है, और आप इंजीनियर होकर के नेतागिरी में चले आए। अच्छा इंजीनियर होते तो अभी तक स्तुति बिंदी में पहुंचे रहते, कहीं कुछ इंजीनियर। जानते हैं नेतागिरी में कौन आता है? हम लोग स्कूल में अपना प्रोडक्शन फैक्ट्री रखे हैं, प्रोडक्शन निकलता है। 1 नंबर माल, 2 नंबर माल, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर माल सब IAS बन जाता है। 2 नंबर का माल होता है BPSC में चला जाता है। 3 नंबर का माल होता है कलर किरानी में बहाल हो जाता है। 4 नंबर का किरानी होता है, 4 नंबर का माल होता है 4th ग्रेड में चला जाता है। और जितना विदाउट नंबर होता है नेतागिरी में चला जाता है। नीतीश कुमार,
कानूनविद, एक कानून का जानकार, वह व्यक्ति कहा हम शिक्षा मंत्री बनेंगे। अरे आप महाधिवक्ता थे, कैसी आन परी आपको और क्या समझ में आया आप शिक्षा मंत्री बनने चले गए? शिक्षा मंत्री चले गए, इनको भी बोलने का अपना कोई पावर नहीं है, ये सब कोई पावर हाउस से चल रहे हैं, पावर हाउस सीएम है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं चल रहा है। अगर शिक्षा मंत्री कुछ देना भी चाहे, कुछ कहना भी चाहे, तो उनके मुंह पर पाबंदी लगी हुई है। हरिनारायण सिंह भी थे शिक्षा मंत्री, उस समय उन्होंने घोषणा कर दिया कि 1000 रुपया वेतन बढ़ेगा, मुख्यमंत्री ने कस के दांत पिलाया, क्यों बोल दिया, हम बोलेंगे। फिर उनको वह बयान वापस लेना पड़ा था। हम लोग सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, हटना पड़ा उसके लिए। तो ये सारा तमाशा होता है यहाँ पर, और ये लोग यहाँ पर बैठ करके और यहाँ पर जैक सैक मना रहे हैं। ये जैक सैक जो लोग चला रहे हैं, समझाइए कि हम शिक्षकों की क्या व्यथा कथा है। आप यहाँ पर जब आ रहेंगे तो आपकी व्यथा कथा इनको सुननी पड़ेगी, कैसे नहीं सुनेंगे ये। साथियों, गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, ये लोग ऊंचे महलों में जब चले आते हैं, जब हवाई जहाज से घूमने लगते हैं, तो नीचे के लोग कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं, और हम तो जमीन के लोग हैं, जमीन पर पैदा लिए हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि तुमसा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता। माननीय मुख्यमंत्री जी, तुमसा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। हर दिल पे झुकती चली मगर आंसू नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। हम स्वाधीन कलम के पुजारी हैं, इसलिए आपके पास आए। या मत सोचिए कि आप जो बड़े लोग हैं, इन बड़े लोगों के घर में ही आईएएस आईपीएस पैदा होते हैं। आईएएस आईपीएस का ब्रेन तो हम भी रखे थे, लेकिन दुख यह है कि हम वैसे परिवार में जन्म नहीं लिए कि वह हमको आईएएस आईपीएस बना सकता। अगर इन शिक्षकों में वह मेरिट नहीं होता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा शिक्षकों को स्टर्लिंग पुल्लिंग नहीं आता है, गिनती पहाड़ा नहीं आता है, कहारा नहीं आता है, और आप ही हमारे ही नियोजित शिक्षक के द्वारा बनाए हुए राज प्रार्थना को, जो एम आर चिश्ती हमारा मित्र है, एम आर चिश्ती ने लिखा गीत, तो उसके गीत को आप राज प्रार्थना बना देते हैं और कहते हैं शिक्षकों को कुछ नहीं आता। साथियों, 1 लाख रुपया उसको पुरस्कार आप देते हैं। आपको पता है, हम कुछ दिनों तक डिस्टर्ब हुए हैं, हम भी एक लड़ाई में लगे थे, कुछ गांव की लड़ाई लड़ गए। मनरेगा का एक घोटाला था, उसको